जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है रक्त या फिर ब्लड। इसको हम खून भी कहते हैं और लहू भी इसको ही बोला जाता है। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको ब्लड के ऊपर एक वीडियो हमने बनाई भी है, उसमें पूरा ब्लड ग्रुप हमने समझा दिया था। 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हमारा होता है, ए, बी, ए बी और ओ। तो अगर ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो हमारा देखें, उसमें पूरी ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें अब हम जो रक्त होता है हमारा, इसके अंदर का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको ये पता होगा जो ब्लड हमारा हुआ करता है वो पूरी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में रहता है और हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य भाग ही हुआ करता है रक्त जो हमारा होता है। तो किसी बीमारी की जांच करनी हो, आपको कौन सी बीमारी है कौन सी बीमारी नहीं है, वो भी रक्त की जांच से ही की जाती है। तो रक्त के बारे में सभी को, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रक्त की पूरी जानकारी होगी तो आप बड़े आराम से बीमारी की पहचान अपने आप भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से जरा देखना और इस चीज का भी जरा ध्यान रखिए। बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं कि वो जो हमारा चैनल है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें सर। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। तो देखिए ब्लड या जो खून है, सबसे पहले इसका जो सिंपल फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जो ब्लड हमारा होता है वो होता है कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन किसी भी ऐसे विलियन को कहते हैं जैसे कि कोई कपड़ा हमारा होता है, आप उसमें किसी लिक्विड को डालिए, अगर वो पूरा नीचे निकल जाए तो वो हमारा कोलाइडी विलियन में नहीं आएगा, और उसमें से अगर कुछ कण ऊपर बच जाए और कुछ नीचे निकल जाए उसमें से तो वो हमारा कोलाइडी विलियन में आता है। जैसे दूध ही होता है, दूध को आप जरा छानिए तो देखिए उसकी मलाई ऊपर रह जाती है और बाकी कुछ नीचे निकल जाता है, तो इसलिए दूध भी हमारा कोलाइडी विलियन में आता है। ऐसे खून होता है, खून को आप किसी कपड़े में डालिए तो कुछ पार्ट उसका नीचे निकल जाएगा, जो हल्का पार्ट होगा, और जो गाढ़ा पार्ट है वो ऊपर रुक जाएगा। इसलिए जो खून है हमारा किसमें आता है, कोलाइडी विलियन में। फिर ये हमारा संयोजी ऊतक हुआ करता है। देखिए आपको पता है हमारा जो पूरा शरीर होता है, शरीर मिलकर बना होता है अंगों से, अंग मिलकर बने होते हैं ऊतकों से, ऊतक मिलकर बने होते हैं कोशिकाओं से। फिर कोशिका में, कुछ कोशिकाओं में केंद्रक होता है, कुछ में केंद्रक नहीं होता है। तो वही ऊतक इसमें बता रखा है जो कोलाइडी विलियन है, जो ये हमारा खून हुआ करता है, ये संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। और जो हमारी शरीर का टेम्परेचर है वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में अगर हम लेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो यही हमारा शरीर के टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारे ब्लड का टेम्परेचर भी हुआ करता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो पीएच मान है ब्लड का वो होता है हमारा 7.4। देखिए पीएच मान, अगर कोई विलियन हमारा ऐसा है उसका पीएच मान 7 से कम है तो वो होता है अम्लीय, कंप्लीट 7 है तो वो होता है उदासीन, और 7 से अधिक है तो वो होता है क्षारीय। तो देखिए 7.4 है, 7 से ज्यादा है, तो इसलिए जो रक्त होता है वो हमारा क्षारीय हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कुल रक्त की जो मात्रा है, जो ब्लड काउंट टोटल हुआ करता है, मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई है, ईश्वर ने जो मेल और फीमेल है उनमें थोड़ा डिफरेंस कर रखा है। तो हमारी बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा हार्डवेयर, ये बॉडी, और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, यानी कि जो मस्तिष्क हमारा होता है। जैसे कंप्यूटर होता है उसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक उसका हार्डवेयर, उसके सारे जो पार्ट होते हैं, उसके आगे बॉडी, कीबोर्ड वगैरह, और एक उसका सॉफ्टवेयर होता है जो उसमें फाइलें रहती हैं हमारी। तो भगवान देखो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो भगवान ने हार्डवेयर मेल का अच्छा बना रखा है और सॉफ्टवेयर थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है, जबकि फीमेल का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और हार्डवेयर थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का हुआ करता है। वो कैसे, उसके बेस पे डिफरेंस आया है। यहाँ पे आप देखिए जो मेल होते हैं उसमें टोटल ब्लड होता है 5.5 लीटर, जो फीमेल महिलाएं होती हैं हमारी उसमें होता है हमारा 5 लीटर। तो देखिए इसमें 0.5 लीटर फीमेल में ब्लड कम है, तो सिंपली बात है ब्लड कम रहेगा तो उसकी वजह से एनर्जी भी थोड़ी कम रहेगी जो फीमेल होती है उसमें। उसके बाद जो हमारा रक्त होता है, जो ब्लड होता है, बहुत से व्यक्ति क्या समझते हैं कि रक्त हमारा हार्ट में इकट्ठा रहता है। नहीं, हार्ट में को ब्लड की सप्लाई हुआ करती है, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ब्लड अगर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो हमारा शरीर जो है गर्म रहेगा, और देखो हमारा शरीर अगर गर्म रहेगा तो तभी हमारे शरीर में जो है एनर्जी रहेगी। अगर कोई भी चीज चलना बंद कर दे
तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देखना, ये हाथ अगर हम ऐसे मलेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। तो गर्मी तभी उत्पन्न होती है जब कोई चीज चलती रहती है। तो खून चलता रहता है, इसलिए हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और उस गर्मी के कारण ही हमारे शरीर का ताप कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ब्लड चलना बंद कर दे तो हमारा शरीर अपने आप ही ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ब्लड जो हर्ट होता है वो ब्लड का सर्कुलेशन कराता है, उसमें ब्लड इकट्ठा नहीं रहता है। ब्लड जाके इकट्ठा होता है हमारा प्लीहा या तिल्ली में। तो प्लीहा या तिल्ली ऑर्गन ही होता है हमारी बॉडी में, तो वहां पे टोटल ब्लड जो है हमारा इकट्ठा रहा करता है, और बाकी सप्लाई होती रहती है हर्ट के द्वारा पूरे शरीर में। तो धमनी और शिरा के द्वारा होती है, वो हमने पुरानी वीडियो में बता दी है। किसी बच्चे को अगर वो उसके बारे में जानना हो तो दूसरी वाली वीडियो आप लोग देखें। ठीक, उसके बाद एक कोलेस्ट्रॉल आपने बहुत सुना होगा, आजकल बहुत बीमारियां भी होती हैं कि सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल घट गया है। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है सामान्य भाषा में चिकनाई। तो चिकनाई या फिर जो चिकनाहट हमारी होती है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये बॉडी में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, ये डेसीलीटर है हमारा। तो एक डेसीलीटर में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, तो वो नियंत्रित है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगी तो हम कह देंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और इससे बहुत सारी बीमारियां हमें उत्पन्न हो सकती है। इससे कम होगा, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो तब भी बीमारी हो जाएगी, और इससे ज्यादा होगा तब भी बीमारी हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, और ऑक्सीजन का प्रवाह करने का जो काम है वो भी हमारा हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। और हीमोग्लोबिन में हमारा लोहा उपस्थित होता है, और लोहे को प्राप्त करने के लिए आपको जैसे पालक वगैरह हमारा होता है, पालक और गुड़ इनका सेवन करना चाहिए, ताकि हीमोग्लोबिन लेवल आपका सही बना रहे। ये भी देखिए, जो मेल होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उसमें 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन उपस्थित होना चाहिए, और जो फीमेल महिलाएं होती हैं उसमें 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन उपस्थित होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन मेल में 14 से कम हो जाए तो उसका जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो अच्छे से नहीं होगा, और फीमेल में 13 से कम हो जाए तो उसमें भी ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ भी 1 ग्राम का अंतर है, तो इसलिए जो फीमेल की बॉडी होती है वो मेल से थोड़ी शॉर्ट हुआ करती है, इसलिए जो हार्डवेयर थोड़ा सा कमजोर होगा इसमें। ठीक, उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्मेशन पे आ जाइए इसके। देखिए, रक्त या फिर ब्लड ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा। एक तो होता है इसका द्रव भाग यानी कि लिक्विड पार्ट, एक होता है ठोस भाग यानी कि सॉलिड पार्ट। तो ब्लड का जो हमारा लिक्विड पार्ट है उसका नाम है प्लाज्मा, और ये ब्लड में होता है 60%। और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है हमारा ठोस भाग है उसका नाम है रुधिराणु, और ये होता है 40%। अब ये जो हमारा प्लाज्मा होता है 60%, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा में हमारा फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसी को ही हम सीरम भी कहते हैं। ये पीले रंग का होता है। जैसे आपने देखा होगा जब कहीं पे चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद पहले वहां से ब्लड निकलता है, ब्लड के बाद वहां पे फिर रक्त का थक्का जम जाता है, फिर एक हल्का पीला पीला सा पानी निकलता रहता है। तो वो जो हल्का पीला पीला सा पानी निकलता रहता है उसको ही हम सीरम बोलते हैं, और वो एक प्रोथ्रोम्बिन ही होता है। तो 2 पार्ट हैं जो हमारा प्लाज्मा होता है, उसके 2 भाग होते हैं, फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, इसका जो समय होता है वो लाइफ टाइम होता है, यानी कि प्लाज्मा हमारे ब्लड में वो जीवन भर, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये भी जिंदा रहेगा हमारा, ये कभी भी मरता नहीं है। तो ये कंटिन्यूअसली, इसलिए ये लाइफ टाइम जीवन काल तक बना रहता है। अब दूसरे भाग पे आ जाओ, ठोस भाग या फिर सॉलिड, इसको क्या है हमारा रुधिराणु, ये ब्लड में होता है 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट्स वगैरह भी हमारी होती हैं उसमें ज्यादातर यही आते हैं, तो इसे ध्यान समझना जरा। रुधिराणु के भी 3 पार्ट होते हैं हमारे, क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में श्वेत रुधिर कणिकाएं। और लास्ट है हमारा प्लेटलेट्स। आपने सुना भी होगा कि प्लेट गिरेगी, जैसे डेंगू बुखार जो होता है उसमें प्लेट ही गिर जाती है, इनके प्लेट कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो आरबीसी होती है वो हमारी 50 लाख होती है प्रति 5 मिलियन में। तो ये होती है 50 लाख
और जो WBC होती हैं वो 10,000 होती हैं प्रति 5 मिलियन में, और जो प्लेटलेट्स हैं वो 2 लाख होती हैं प्रति 5 मिलियन में हमारी। तो देखो सबसे ज्यादा संख्या है RBC की 50 लाख, उसके बाद है हमारी WBC की संख्या है 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या हमारी 2 लाख। अब इनके जीवन काल पे आते हैं। ये जो RBC होती है ये केवल 120 दिन तक जिंदा रहती है हमारी, यानी कि 4 महीने तक। तो जैसे ही आपने सुना हो, देखो 3 मौसम हमारी मेन होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो जो RBC हमारी गर्मी की स्टार्टिंग में बनी है वो गर्मी की एंडिंग तक जो है मर के समाप्त हो जाएगी। फिर अगली मौसम आएगी तो उसमें नई RBC बनेगी बॉडी में। तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है RBC का। फिर WBC का जीवन काल होता है केवल 4 दिन। तो 4 दिन बाद ही जो WBC होती है वो डेड हो जाती है और फिर नई WBC हमारी बना पड़ती है। और ये जो प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल होता है 7 दिन, यानी कि पूरा 1 सप्ताह 1 वीक होता है। तो 7 दिन के बाद जो प्लेटलेट्स बनी थी वो मर जाएंगी और फिर नई प्लेटलेट्स हमारी बनेंगी। तो जो डेंगू बुखार होता है मैंने बताया उसमें प्लेटलेट्स हमारी गिर जाती है। अच्छा, उसके बाद हम लाइसोसोम में आते हैं। देखो लाइसोसोम जो हमारा होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि शरीर मिलकर बना होता है हमारा अंगों से, अंग मिलकर बने होते हैं ऊतकों से, ऊतक मिलकर बने होते हैं कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं में एक भाग होता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है जब कोशिका का कोई भाग मर जाए तो ये उसको खाने का काम करता है, ये उसे खा के समाप्त कर देता है ताकि उसकी डेड बॉडी वहां पे पड़ के सड़े और गले ना। तो लाइसोसोम का काम होता है डेड बॉडी को खाना। तो और जो केंद्रक हुआ करता है वो किसी कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है और किसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो जिस कोशिका में केंद्रक उपस्थित होगा, केंद्रक में उपस्थित होता है DNA और RNA। DNA हमारा डाई राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और RNA है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। DNA RNA से ही हमारे आनुवंशिक लक्षणों की पहचान होती है कि कौन कौन से गुण माता पिता से उसके बच्चों में जाएंगे, ये DNA RNA के माध्यम से ही चेक किया जाता है। तो कुछ कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है और कुछ में केंद्रक नहीं मिलता है। केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं लाइसोसोम RBC में उपस्थित नहीं होता है, जबकि WBC में लाइसोसोम उपस्थित होता है और प्लेटलेट्स में भी लाइसोसोम उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए जब इसमें लाइसोसोम उपस्थित नहीं है तो जब RBC मर जाएगी उसकी डेड बॉडी को खाने वाला नहीं है, इसलिए इनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे पहुंच जाती है हमारी, स्टोर हो जाती है प्लीहा या तिल्ली में, और प्लीहा या तिल्ली में ही उसकी डेड बॉडी को समाप्त किया जाता है। उसके बाद आप देखिए WBC में लाइसोसोम है, तो जैसे ही WBC कोई मरेगी तो इसका लाइसोसोम खाकर इसे समाप्त कर देगा। और प्लेटलेट्स में भी हमारा लाइसोसोम उपस्थित है, इसलिए जैसे कोई प्लेटलेट्स डेड होगी तो इसकी डेड बॉडी को भी लाइसोसोम खाकर समाप्त कर देगा। फिर आ जाओ केंद्रक में। RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए RBC के द्वारा DNA RNA का चेकअप भी नहीं किया जा सकता है। WBC में हमारा केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए WBC को लेकर हम DNA टेस्ट कर सकते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है उसमें भी हमारा केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए प्लेटलेट से भी हम DNA का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो DNA का टेस्ट किया जा सकता है केवल WBC। अगर ब्लड से हम कर रहे हैं तो आप WBC से करोगे, या फिर जैसे कि हमारा बाल है या फिर हमारी स्किन है, बॉडी का कोई पार्ट है, तो वहां से भी आप कोशिका को निकाल के, क्योंकि स्किन की कोशिका, बाल की कोशिका, इन सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, तो इन कोशिकाओं को आप लेकर जो है DNA टेस्ट जो है वो करा सकते हैं। उसके बाद देखिए जो RBC होती है, ये जो टोटल ठोस भाग हमारा होता है रुधिर अणु, तो रुधिर अणु में 95% होती है हमारी RBC। रुधिर अणु में केवल 1% होते हैं हमारे WBC, और रुधिर अणु में हमारे 4% के आसपास होते हैं प्लेटलेट्स। संख्या हमने ऊपर बताई दी है 50 लाख, 10,000 और 2 लाख। उसके बाद आते हैं हम इनके काम पे, मेन काम क्या है। देखिए ये जो RBC है इसमें हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन हमारा हुआ करता है वो इसमें ही RBC में काफी मात्रा में उपस्थित होता है, और ऑक्सीजन का प्रवाह करने का काम इसका होता है। अगर हमारी RBC कम हो जाए तो ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं होगा और हमारी बॉडी जो है वो कमजोर होती चली जाएगी। और RBC को बढ़ाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए आपको, जैसे पालक है हमारा, तो पालक हो गया या बथुआ हो गया, तो इस टाइप की सब्जियां आपको खानी चाहिए क्योंकि इनमें लोहा उपस्थित होता है।
उसके बाद हमारा जो WBC है, इनका काम होता है शरीर की रक्षा करना, इसलिए शरीर की आर्मी भी इनको ही बोला जाता है, WBC को। जैसे ही कोई जीवाणु, कीटाणु या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, WBC तुरंत उस पर हमला कर देती है और हमला करने के बाद जो है उसे मारकर समाप्त कर देती है। तो किसी भी कीटाणु रोगाणु को मारकर समाप्त करने का काम किसका है? WBC का। अगर आपकी WBC कम हो जाए तो आपका शरीर जो है बार बार बीमार रहने लगेगा। अगर किसी की WBC 10,000 या इससे ज्यादा हो तो उसका शरीर या तो बीमार होगा ही नहीं और या फिर बहुत ही कम बीमार हुआ करता है। ठीक। उसके बाद जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का मेन काम होता है शक्ति प्रदान करना। जैसे डेंगू बुखार होता है, उसमें क्या होता है, आप अगर ऐसे हाथ में उठाना चाह रहे हो तो नहीं उठ पाएगा, आपकी इच्छा होगी, क्योंकि जो WBC है, जो हमारी प्लेटलेट्स है, वो कम हो जाती है और जिससे शरीर की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए अब मैं बताता हूँ कि ये चीजें बढ़ेंगी कैसे। जैसे देखिए, आपको अगर RBC बढ़ाना है तो उसके लिए आप जो है पालक हो गया या गुड़ हो गया, इनका अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि इनमें लोहा उपस्थित होता है। WBC आपको बढ़ानी है तो आपको फल और सब्जी और दूध का, गाय के दूध का आप सेवन करें तो WBC बढ़ जाएंगे। और अगर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने हैं तो इसके लिए आपको बकरी का दूध हो गया या फिर आपका पपीता हो गया और एक कीवी फल होता है, तो इनसे आपकी प्लेटलेट्स जो है काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। बकरी का दूध, भेड़ का दूध और हमारा जो है इसमें पपीता, तो ये जो है हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बच्चों, ये आज हमारा टॉपिक था रक्त, ब्लड या खून के बारे में। अगर आपको ग्रुप के बारे में देखना है तो आप पिछली वाली वीडियो देखें, और ये पूरा आपका जो है ब्लड की जानकारी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेगी। थैंक्स।